नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, यदि आपने डीएलएड, बीएड या फिर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो वैकेंसी है आपकी साथियों, ये संविदा के आधार पर है, यानी कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर आपकी ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर आपकी वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू होगा या सीधा सिलेक्शन होगा, वो कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, इसमें आखिरकार इसमें एक तो 6 से 8वीं तक के लिए है और एक है 9 से 12वीं तक पढ़ाने के लिए। जी हाँ साथियों, और ख़ास करके इसमें वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कंप्लीटली अपनी क्वालिफिकेशन की हुई है और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें साथियों आपको निर्धारित तो मानदेय मिलेगा जो कि प्रतिमाह मिलेगा। कंप्लीटली जानकारी आपको बताने वाले हैं शॉर्टली। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, एक एक करके नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप भी क्लियरली साथियों इसे समझने की जरूर कोशिश कीजिए कि यदि आप इस 2025 नए साल में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के साथ में नई नई वैकेंसीज अब हर शिक्षा संबंधित सभी डिपार्टमेंट से धीरे धीरे रिलीज हो रही है। सबसे पहले यदि हम बात करें, इसमें ये जो वैकेंसी निकली है साथियों, ये जो कि केजीबीवी से निकली है, यानी कि आपकी ये वैकेंसी साथियों कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली है। इंपॉर्टेंट बात, इन वैकेंसीज के लिए सिर्फ और सिर्फ साथियों महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो कि यानी कि ये वैकेंसी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए है। जी हाँ, जो कि ये 6 से 8 तक के लिए इसमें इस प्रकार से दी हुई है, जिसमें कि लगभग टोटल साथियों 67 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग भी शामिल है। नॉन टीचिंग के पद आप देख सकते हैं, लेखाकार है, मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया है, चौकीदार है, चपरासी है, और इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, और इसमें शारीरिक शिक्षिका है, कला क्राफ्ट है, कंप्यूटर है। ये तो साथियों आपकी टीचिंग के पद हो गए इसमें। और ये वाली जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो आप टेबल देख रहे हैं, ये वाला टेबल सिर्फ 6 से 8 तक की क्लास को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, लेकिन इसमें सेम रहने वाला है नॉन टीचिंग पदों को। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, जो कि 6 से 8 तक के लिए हिंदी में चाहिए 8, यानी कि हिंदी में 8 पोस्ट है, अंग्रेजी में 5 है, गणित में 11 है, और विज्ञान में 8 है, सामाजिक विज्ञान में 5 है, शारीरिक शिक्षिका में 2 है, कला क्राफ्ट में 5 है, कंप्यूटर में 4 है। अब लेखाकार की बात करें तो लेखाकार में 5 है, मुख्य रसोइया में 4 है, सहायक रसोइया में 4 है, चौकीदार में 5 है, और चपरासी में 1 है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो 67 पोस्ट इसमें ग्रैंड टोटल है, और जिसमें कि अनरिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है। खास करके महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निर्धारित की गई है। अगर हम सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी की बात करें, इनके रेम्युनरेशन की, इनकी सैलरी जो मानदेय इनका फिक्स है, उसकी बात करें तो 24,200 रुपये आपको मिलने वाला है। और इम्पोर्टेंट बात, ये जो वैकेंसी है 6 से 8 तक के लिए, इन्हें साथियों आप टीजीटी कह सकते हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बीएड वाले इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इनका रेम्युनरेशन आप देख सकते हैं इसमें, जो कि नॉन टीचिंग पद के लिए है वो 12,181 इसके लिए है, और अंशकालिक शिक्षिका के लिए जिसमें कि पोस्ट की संख्या 11 दी हुई है। जी हाँ साथियों, पोस्ट की संख्या जिसमें 11 दी हुई है, आप देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षिका, कला क्राफ्ट, कंप्यूटर के लिए। और पूर्णकालिक शिक्षिका की आप बात करें तो 37 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। जी हाँ साथियों, इसमें एक तो पूर्णकालिक शिक्षिका है और एक अंशकालिक शिक्षिका है, यानी कि एक तो कंप्लीटली उसका जो जब विभाग जब तक चाहेगा उसे वो जब तक जॉब करेंगी, जब तक रहेंगी। और जो अंशकालिक है, ये एक बार ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी कि 1 ईयर या 2 ईयर का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यदि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो वो इनकी जो विद्यालय है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है, उसी के उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका जो इसमें निकला हुआ है, आपका जो पीरियड है जॉब करने का, वो आपका बढ़ेगा या नहीं। जी हाँ, देख सकते हैं आप।
और अब बात करें हम 9 से 12 तक के लिए, तो 9 से 12 तक की आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के लिए 2 पदों की संख्या है। पीजीटी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस विज्ञान है। और बात करें इनमें जो नॉन टीचिंग पद है वो कि लैब असिस्टेंट है, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक है, केयर टेकर है, चपरासी है, चौकीदार है, रसोइया है। और इनकी अलग अलग मंथली वेतन भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और जो पीजीटी और प्रधानाचार्य के लिए जो वेतन मिलने वाला है वो 30,000 रुपये है। और बाकी पीजीटी में जो सभी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी शिक्षिका है उनको फिक्स मानदेय होगा 22,000 रुपये। पदों की संख्या की बात करें 9 से 12 तक में पढ़ाने के लिए तो 66 यानी कि 66 पोस्ट रखी गई है, जिसमें कि ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ टोटल पोस्ट है ये, जो कि आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अनरिजर्व में 40 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 14 पोस्ट है, एससी में 10 पोस्ट है, लेकिन एसटी की इसमें सीट्स नहीं दी हुई है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं ये 9 से 12 तक पढ़ाने वालों के लिए है। और कंप्लीटली इनकी अलग अलग पीडीएफ दी हुई है, उसे भी एक बार हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वैकेंसी कहाँ से निकली है वो एक बार बता देता हूँ कंप्लीटली। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है 20 जनवरी 2025, यानी कि 20 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये कैसे आपको अप्लाई करना है देख सकते हैं इसमें साथियों आपकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 6 यानी कि वो 6 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। शाम 5 बजे तक आपको आवेदन आपका वहां पर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन आपको कैसे करना है वो एक बार देख लीजिए। जनपद गाजीपुर में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने के लिए नवीन यानी कि नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर में विलंबतम दिनांक 6 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्वीकार नहीं किया जाएंगे, ना ही कोई उन पर विचार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं अच्छा सुनहरा अवसर है इसमें। और बाकी की अब चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे आपको किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक बार मैं बता देता हूं आपको। ये देख सकते हैं आप KGBV यानी कि साथियों ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका जो कि मैथ्स में है, अनारक्षित में 3 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, जो कि मैं सीट्स तो आपको पहले ही बता चुका हूं। निर्धारित इनका मानदेय देख लीजिए। मैं सिर्फ इसमें आपको इनकी शैक्षिक अर्हता बताऊंगा जो कि आपकी क्वालिफिकेशन है। मैथ्स में देख सकते हैं PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टैट, यानी कि आपके पास में साथियों टैट किसी भी राज्य का हो, टैट सीटेट वो क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें मांगा गया है। और आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में इसमें बीएड का कहीं भी कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन बीएड आपकी होनी चाहिए क्योंकि इसमें मांगा गया है। जी हाँ, बीएड कंपल्सरी होनी चाहिए क्योंकि साथियों आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की श्रेणी में इस वैकेंसी को रख सकते हैं। देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करें विज्ञान की, तो इसमें विज्ञान होनी चाहिए ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं प्राथमिक स्तर की टैट होनी चाहिए। उसी प्रकार से आप जिस सब्जेक्ट के लिए शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, शिक्षक शिक्षिका के लिए, तो उस सब्जेक्ट में आपके पास में यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक होनी चाहिए और टैट आपका रिलेटेड में कंप्लीट होना चाहिए। रिलेटेड ना हो लेकिन उसके किसी और सभी सब्जेक्ट में हो, जैसे कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसी प्रकार से आपके पास में टैट या सीटेट होना चाहिए। देख सकते हैं आप इसमें। अगर अंशकालिक शिक्षिका की बात करें, हम पूर्णकालिक शिक्षिका की बात करें तो उस प्रकार से देख सकते हैं अंशकालिक शिक्षिका में प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य बीएड या इसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक समेत DOEASC यानी कि डॉयक या समकक्ष संस्थान से O लेवल A लेवल डिप्लोमा आदि आपके पास में होना चाहिए।
अंशकालिक शिक्षिका के लिए उस प्रकार से देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें बीएड आपकी कंपलसरी रखी गई है यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की शिक्षक भर्ती परीक्षा देख रहे हैं तो। जी हाँ, और यदि आप साथियों नॉन टीचिंग पदों में बात कर रहे हैं तो नॉन टीचिंग में 8वीं पास या 12वीं पास पर आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आप ये, क्योंकि ये 1 ईयर के लिए इसमें संविदा शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ये फॉर्म मांगे गए हैं। अब बात कर देख सकते हैं इसमें कंप्लीटली। अब बात करते हैं हम इसमें और कुछ इसमें दी हुई है कि जानकारी, वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ अभी तो आपको 6 से 8वीं तक के लिए है और फिर मैं 9वीं से 12वीं तक के लिए भी बताऊंगा। उससे पहले आप इसमें एक बार आयु सीमा देख लेते हैं क्या रखी गई है। ये आपकी आयु सीमा के लिए है। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 2025 की 1 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष 2025 की 1 अप्रैल को 45 वर्ष से ज्यादा ना हो। यानी कि आपकी जो मिनिमम आयु रखी गई है 1 अप्रैल 2025 से आपकी 25 वर्ष तो न्यूनतम रखी गई है और आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 45 यानी कि 45 वर्ष रखी गई है। ये साथियों आपकी जनरल अभ्यर्थियों के लिए है। यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको उसमें आयु में छूट दी जाएगी। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप इसमें कंप्लीटली जानकारी इसमें दी हुई है। इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है साथियों कि आपके जो भी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मूल सर्टिफिकेट्स है, आपके प्रमाण पत्र है, वो सभी आपको वहां पर पहुंचाने होंगे। काउंसलिंग साक्षात्कार के लिए यात्रा वे देन नहीं होगा, आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा। और साथ में देख लेते हैं इसमें एक बात और इसमें है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त समस्त प्रकार के पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, क्लियरली इसमें मेंशन कर दी गई है ये लाइन, सिर्फ महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र 11 माह 29 दिन के लिए होगा तथा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबंध किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपका अच्छा व्यवहार रहता है तो उसको आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है संतोषजनक पाए जाने पर कार्य संतोषजनक, यानी कि वो अगर आपके काम से आपके कार्य से सही रहते हैं, अच्छे वो खुश रहते हैं तो आपको साथियों देख सकते हैं इसमें आपका अनुबंध बढ़ाया जा सकेगा। जी हाँ, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है और इसमें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहीं से इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.gazipur.nic.in। इस पर जाकर के आप कंप्लीटली जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। 6 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। ये आपको डाउनलोड करना है, ये फॉर्म फिल करना है और भेज देना है। जी हाँ, देख सकते हैं आप इसे। अब बात कर लेते हैं हम जो 9वीं से 12वीं तक के लिए जो नोटिफिकेशन दी हुई है उसके लिए। ये देख सकते हैं साथियों 9वीं से 12वीं तक के लिए ये वाली है, जिसमें कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये अलग अलग पीडीएफ बनाई है उन्होंने, लेकिन एक ही पीडीएफ में एक जो शॉर्ट नोटिस था उसमें दोनों इसमें मेंशन की हुई है, लेकिन उन्होंने समझ आ सके अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को, वो यानी कि वो कंफ्यूज ना हो सके, इसीलिए उन्होंने अलग अलग वेबसाइट को बना करके अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे। तो आप देख लीजिए प्रधानाचार्य के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो आप कंप्लीटली इसे पढ़ लीजिएगा और क्या क्या आपको चाहिए वो उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आप देख सकते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में एमए, यानी कि हिंदी का पद है तो हिंदी में एमए आपकी होनी चाहिए, या संस्कृत के साथ में बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से। जी हाँ, इस प्रकार से है, देख लीजिएगा आप। इसमें इंग्लिश में भी उसी प्रकार से मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसमें साथियों परसेंटेज की कोई भी इसमें वो नहीं रखी गई है, यानी कि आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी हो वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है तो पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। साथ में देख सकते हैं पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, और साथ में इसमें बीएड रखा गया है या नहीं वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। साथ ही इसमें बीएड को लेकर के दिया तो नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपके पास में बीएड की डिग्री है या एलटी की डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिए इस वैकेंसी को भी और फिल कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें भी जो कि इसमें भी नॉन टीचिंग पद है, जो कि लिपिक के भी पद इसमें शामिल है, यानी कि इसमें क्लर्क के पद भी शामिल है।
प्रधानाचार्य और इनकी अगर आयु की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए मिनिमम 30 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम 45 वर्ष, जो कि जनरल के लिए है। यदि आप किसी कैटेगरी से है तो उसके आधार पर आपको इसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और बाकी की आप जानकारी चेक कर सकते हैं। और बाकी की जितनी भी यानी कि जो पीजीटी लेवल पर जो टीचर वैकेंसी है उनके लिए न्यूनतम 25 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 45 वर्ष रखी गई है। जी हाँ, देख सकते हैं परीक्षा उपाधि का नाम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि, जिनमें कि इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा मेरिट के आधार पर, यानी कि आपके जो प्राप्तांक रहेंगे आपके सर्टिफिकेट्स में उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। देख लीजिएगा एक बार आप साथियों, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ये इसका भी यही फॉर्म ऐसे ही निकलेगा और आपको फिल करना है और पहुंचा देना है उसी ऑफिशियल एड्रेस पे जो मैंने आपको पहले बताया था, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। जी हाँ, 6 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। अब चलिए मैं आपको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, कहाँ से आपको ये फॉर्म और नोटिफिकेशन मिलने वाली है। जी हाँ, देख सकते हैं साथियों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, गाजीपुर की पे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में बता ही चुका था, ये होम पेज है। होम पेज पर जैसे ही आप नोटिस पे क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन वहां पर खुलेगा और रिक्रूटमेंट सेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद में साथियों यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको पहली वैकेंसी यही दिखेगी जिसमें कि लिखा हुआ है स्टार्ट डेट 20 जनवरी 2025 है और एंड डेट 6 फरवरी 2025 दी हुई है, जिसमें कि शॉर्टली नोटिस जो मैंने आपको पहले बताया था वो तो इनमें है, जो कि 624 केबी का शो कर रहा है। और जो क्लास 6 to 8 के लिए है वो नोटिफिकेशन ये वाली है, सेंटर में है जो। और जो क्लास 9 से 12 के लिए है वो वाली वैकेंसी ये है। तो आप तीनों की पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर ही आपका फॉर्म है। उस फॉर्म को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और दिए हुए एड्रेस पे आपको भेज देना है। जी हाँ साथियों, इच्छुक यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट्स फिल कर सकती हैं। और बार बार मैं कह चुका हूँ कि इस वीडियो में कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, महिला अभ्यर्थी ही फिल कर सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने क्लियरली मेंशन की गई है कि यानी कि इन फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भरे। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।